खत्म कर दिया हाँ हाँ पेपर हल कर रहा है परसों यार संडे को नहीं यार। ठीक है चलिए भाई तो हम लोग 2020 का पेपर हम करते हैं। ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए पहले का क है कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आधार पर ज्ञात कीजिए क्या 1458 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। इसका बताना है कि दशमलव का प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो सिंपल सी बात है देखिए भाई यहाँ से आप अगर कट करेंगे इसे 2 से काटना चाहे तो काट सकते हैं लेकिन दशमलव ये 4 अंक है ये भी 4 अंक है ना। दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा तो इसे भाग देना है। भाग देके आप सिंपली कट कर सकते हो चाहो तो क्या कर सकते हो इसका गुणनखंड कर लेंगे। 125 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 पंजे 125 मतलब 5 की पावर 3 5 की पावर 3 इससे लिख सकते हैं और इसको 10 ये जो है 0 है 0 को 10 लिख सकते हो 10 को भी आप लिख सकते हो 5 गुणे 2 लिख सकते हो अर्थात 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर कितना। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो इसको भी सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे 2 की पावर 3 से और गुणा करोगे तभी 4 हो जाएगा। यस सर सेम होता है तभी ना 10 होगा तो कटने में आसानी होती है। तो 2 की पावर 3 से ऊपर और नीचे हम दोनों तरफ क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो ऊपर में अर्थात कहने का मतलब 1458 गुणे में कितना कर लेंगे भाई 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटे में यहाँ कर लेंगे। तो अब ये फाइनली हो गया देखिए तो 5 की पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 तो 5 दूनी 10 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया भाई 10 की आगे मतलब 1 के आगे 4 थे 0। तो इससे भाग देना आसान होता है ना जी सर मतलब भाई 4 0 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे कहानी खत्म। तो यहाँ से गुणा कर ले तो फाइनली आपके पास गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 8 9 64 की 4 हाथ से लग गए 6 और 8 पंजे 40 46 हाथ से लग गए 4 8 चौक 32 और 4 36 की 6 हाथ से लग गए 3 और 8 एक का 8 3 11। अब यहाँ पे भाग देंगे तो बताइए कितने अंक पे दशमलव लगेगा यहाँ लगेगा ना 1 अंक के बाद दशमलव आपका लग जाएगा। लेकिन पूछा है कि दशमलव प्रसार कहाँ तक स्थान होगा 4 अंक के बाद जाके खत्म हो जाएगा ना 4 अंक के बाद ये कट गया। तो ये पूछा था तो इसमें विकल्प आप 4 मारेंगे। कल हमने बताया था 7.1 स्थान पे लगेगा तो दशमलव लगेगा 1 स्थान पे लेकिन इसमें पूछा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा तो कितने स्थान तक होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत इजी है पहले का इसको आप आसानी से आप खुद ही कर लेंगे। ये वाला है इस तरीके से आपका है बताएं इसके शून्य कितने होंगे 4 1 2 3 4 जगह कट हो रहा है इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 4 है। तो ये तो एकदम इजीली आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर ग है इसका देखिए आप लोग सिर्फ देखते रहें और अगर नोट करना है वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो चाहे बार बार पीछे करके आप देख सकते हो। ग है ग में हम अब देखिए जब मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ तो आप लोग क्या करेंगे घर पे इस पेपर को अगर होगा तो ठीक है नहीं होगा तो किसी से ले लीजिएगा चाहे नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा या आंसर में तो कर लीजिएगा नहीं तो हम अपलोड करेंगे तो कर लीजिएगा खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC 2 त्रिभुज है त्रिभुज ABC और त्रिभुज है DEF 2 ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें कहा है कि AB बटा के DE बराबर BC बटा के EF बराबर AC बटा के DF बराबर 4 बटा 9 है। तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात आप सिंपली क्या करते हैं इन दोनों का वर्ग कर देंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन आप लोग हल किया करें क्योंकि बहुविकल्पी है बहुविकल्पी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है आराम से कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर आप सिंपली करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 तो विकल्प नंबर आपको मिल जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर घ भी आप लोग बहुत इजी था आप लोगों ने देखा था क्या कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर यदि 0 है तो पूछा था कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी याद है। देखिए अब हमने बताया था कि थीटा का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिससे कि 0 आ जाए और 0
कब आएगा? जैसे 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना? 0। 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। तो मतलब सेम में से सेम घटाएंगे तभी नहीं 0 होगा। तो भाई थीटा के ऐसे कौन से मान होते हैं जो cos और sin दोनों में समान होते हैं? 45। cos 45 की वैल्यू होती है सेम 1/√2। तो हमें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 45। क्या रख सकते हैं? तो यहाँ थीटा की जगह 45 रखेंगे तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/रूट में होल पावर 4 है तो 4 लगा दें। यहाँ भी 1/रूट में 2 की पावर कितना लगा दें? 4 लगा दें। तो यहाँ देखिए अब 1/रूट में 2 में 1/रूट में 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा भाई? 1/2 आएगा। और फिर से इसका एक बार और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि भाई अगर लिखना चाहे तो इसे हम 1/रूट में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 4। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो फाइनली कहने का मतलब इस वाले का मान हमारा कितना आ जाएगा? 1/4। इस वाले का भी 1/4। तो हर सेम है कौन से जुड़ जाएगा? एक एक मिलके 2/4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अंगा है, देखेंगे यहाँ पे बढ़िया डीजे बज रहा है। देखिए बिंदु दिया है 3, 4। ये पूछा है y अक्ष से दूरी बताएं। y अक्ष से बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी बताएं कितनी है? y अक्ष से दूरी पूछ रहा है कितनी है। तो बिंदु अगर प्लॉट करके आप दिखाएंगे तो इसकी 5 आएगी क्योंकि ये 3 है, x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे 4 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को पूछे तो ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 16 9 25 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका निकल के आएगा 4, विकल्प नंबर 4। अब यहाँ पे 6 है कि 52 पत्ती की एक फेंकी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता बताइए। इक्का होने की नहीं पूछा है, इक्का ना होने की प्रायिकता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं कुछ बच्चे होने की निकाल के मार देंगे और ऑप्शन में दोनों रहेगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों रहते हैं। तो हमने बताया था आपको ताश की गड्डिया में 52 पत्ते, 4 कलर के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने बताया था? एक होता है हमारा हुकुम का होता है, एक हमारा हुकुम का होता है और एक पान का भी बना दूं यहीं पे। एक पान का होता है और एक हमारा चिड़ी का होता है, एक हमारा ईट का होता है ना। 4 पत्तियां होती हैं, चारों के 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13 पत्तियां होती हैं और जिसमें शुरू होते हैं कहां से? दुक्की से शुरू होती है, इक्की तक होती है। दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दाला और गुलाम, बेगम, बादशाह। तो फेस कार्ड के बारे में भी बताया था कि एक के 3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब गुलाम और बेगम, बादशाह, ये 3 जो होते हैं कैसे होते हैं? चित्र वाले कार्ड होते हैं जिसपे चित्र छपे होते हैं। 3 इसके भी होते हैं, 3 इसके भी होते हैं, 3 इसके और 3। तो टोटल फेस कार्डों की संख्या अगर कभी पूछ ले तो 12 होती है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? 3 अब इसमें जो पूछा है इक्का निकालने, तो इक्की 4 के हुए, इसकी भी एक इक्की, इसकी भी, इसकी 4 की एक इक्की, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, मतलब सारी पत्तियां 4 होती हैं। तो भाई 4 इक्की हो सकती है। पूरी ताश की गड्डी में कितनी इक्की होगी? 4। तो जो होने वाली चीजें हैं उसको ऊपर, टोटल आउटकम्स जितने हैं उसको नीचे, मतलब नीचे टोटल पत्तियां कट करेंगे तो कितना भाई? 1/13। ये ऑप्शन मत मार देना, ये होने की है। इक्का होने की प्रायिकता 1/13 और ना होने की प्रायिकता पूछता है तो 1 में से घटा देना। 1 - 1/13 तो 13 इक्का 13, 13 में से 1 गया 12/13। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 1/13 भी है और 12/13 भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, चौथा 12/13। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
अब जय बार बताए दे दिक्कत वैसे मुश्किल आपका बड़ा बढ़िया है इतना भी स्टैंड कैसे करा स्टैंड है तो ठीक रहा है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। तो यहाँ आप सिंपल जानते हैं भाई, ये समीकरण जानते हैं आप लोग ax + by + c = 0। इसमें अगर मैं a1 b1 c1 की बात करूं तो आपको पता है कि a a1 है, a b1 है, इसको इधर लाके c1 है, ठीक ना, a2 b2 c2 उसी तरीके से। इसमें कह रहा है इसका कोई हल नहीं है तो k का मान बताएं। इसका कोई हल तो कोई हल कब नहीं होता जब समांतर रेखाएं हो। तो समांतर के कंडीशन होते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू बस एकदम। तो इस वाले को कहानी को छोड़ दो, इधर से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। तो यहाँ a1 की वैल्यू देखो कितनी है, a1 की वैल्यू और b1 का कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1 और a2 की और b2 की। तो यहाँ से a1 की वैल्यू रख ले भाई 3 बटे a2 की वैल्यू रख ले 2k - 1, b1 की वैल्यू रख ले 1 और b2 की वैल्यू रख ले k - 1। बस यही है ना, फिर ये गुणा कर ले, सिंपली हल हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3k - 3 बराबर, इसका इधर करेंगे 2k - 1, k को एक तरफ कर लें 3 के a2 के इधर प्लस इधर आए माइनस बराबर -1 a उधर गया प्लस का 3 के में से 2 के निकल गया, 1 किया गया यहाँ घट गया 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। आराम से लगा लेंगे, ठीक है ना। घंटी आज बड़ी जल्दी लग गई भाई, क्या बात है, लेकिन घंटी तो लेट से लगाए थे, इसका इतने कम समय में ऐसा थोड़ी होगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है। आप इसके बाद आपको की कौन सी घंटी खाली है, तो 5वीं की बात हो सकेगा मैं फिर आके इसको आगे कंटिन्यू करके पेपर हल करा दूंगा, ठीक है। खाली रहिएगा तो बुला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर का दूसरे का है, बात कम करें, देख लीजिए आप दूसरे का क्या है कि AO बटा, चित्र पहले देख लें, इस तरीके का चित्र है। हाँ भाई क्या गुनगुना रहे हैं, हमें भी सुना है भाई 1/3। यहाँ पे देखिए भाई इसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC की वैल्यू, AB की वैल्यू पता नहीं है, वो है यहाँ पे। तो यहाँ दिया है कि AO बटा के OC, AO बटा के OC और BO बटा के OD का अनुपात 1:3 का है। मतलब इस छोटे वाले से, ये छोटे वाले से इसका जो भी भुजा है कितना गुना है 3 गुना। तो कहने का मतलब इस छोटे वाले से ये वाला भी कितने गुना होगा 3 गुना होगा। मतलब ये 3 गुना है इसका, तो हम सिंपली 3 से भाग दे दें तो ये पता चल जाएगा। तो इसमें 3 से भाग दे दो भाई, 3 बचे, एक अंक पे दशमलव लगा लो, अर्थात इसकी वैल्यू 0. यही पूछा था कि AB की वैल्यू कितनी है, तो 0.5। क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। ग रूट में 3 tan 12 काट 45 काट 60 tan 78 का मान कितना है। तो सिंपल है, देखो जब भी कभी भी इस तरीके से मिले जिनका योग 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1। क्यों 1? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, एक को चेंज करो, जैसे tan 78 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan 90 - 12 लिख सकते हो नहीं, 90 में से घट जाएगा 78 आएगा, और 90 में मान बदल जाता है तो tan बदल के काट 12 हो जाएगा, और काट 12 को आप लिख सकते हो 1 बटा के tan 12, ये tan 12 से। तो फाइनली आप जानते रहो कि जिनका योग 90 हो उसका मान 1। तो कहानी खत्म, इसको हम समझ लिए कि 1 है, खत्म। और काट 45 की भी वैल्यू आप जानते हैं 1, तो ये भी खत्म। तो यहाँ बचा रूट में 3, लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू 1 लिख लो, इसकी भी वैल्यू 1 लिख लो।
या इनटू काट 60 की वैल्यू रूट में रूट का गुणा होगा, रूट हट जाएगा 3, एक में एक का गुणा होता सब वही। तो फाइनली आंसर आपका कितना निकल गया? घड़ी आ गया। घड़ी में हमने बताया था आपको कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सिंपल इसको हमने बताया था कि लीप वर्ष का मतलब जिसमें 366 दिन 366 दिनों 4 साल बाद आता है। और क्यों आता है इसको भी मैंने बताया कि भाई हर साल जो होता है 365 दिन 6 घंटे का होता है। तो 6 घंटा मिला के चौथे साल 24 घंटा हो जाता है, तो एक दिन काउंट हो जाता है। वही उसी साल फरवरी 29 का हो जाता है, तो उसे 366। और एक सप्ताह में भाई 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा देखें। 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, 2 बचा शेष, तो 2/7 हो गया यहाँ से आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। तो अभी देखना चाहेंगे या चलें, जैसा आप लोग कहें। इसको देखो सिंपल से के जो लीप वर्ष पूछे तो लीप वर्ष में 7 से भाग दे दो। क्यों 7 से भाग दोगे? क्योंकि 7 दिन में एक दिन ऐसा होगा जो रविवार होगा, तो 7 से भाग देते हैं। तो फाइनली जितना कट जाता है उतना तो क्लियर वो है ना। जैसे कि 52 थे रविवार रहा हुए और 52 थे सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, ऐसे से 12 होंगे, 52 थे कुल। उसके बाद जो है आने की संभावना वाली बात, तो यह दूछ बचा बात जो एक संभावना बदल था, तो वही 2 के साथ इसकी और प्रायिकता बनती है कि जो आ सकता है। बाकी तो सब सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग, देख लें, चलिए देख लेते हैं। ये बेचारे थक रहा है दूसरे पेरी का। चले तीसरे का पद, उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद a बराबर 4 है, अंतिम पद मतलब 49 है और पदों का योग जो है 265 है। तो पदों की संख्या पूछा है अर्थात n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये समांतर श्रेणी का है, फिर भी बता दे रहा हूं झटका में, आप लोग देख लें, सिलेबस से कट गया है तो आप लोग देख लें। एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्ठक में a + an। यहाँ से देखिए एसएन की वैल्यू दिया है 265, n निकालना है आपको। a की वैल्यू है 4, an की वैल्यू है 49। इसका इधर गुणा कर देंगे, 265 गुना के आपका हो जाएगा 530, हो जाएगा ना भाई। गुणा करते हैं 250 गुना 500, 15 गुना 30, तो 530 बराबर n, गुणे में इसको जोड़ देंगे तो 53 से कट गया 10 आ गया। n बराबर 10 पदों की संख्या कितनी है? 10। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका था तीसरे का, कह रहा है कि 0.6666 को आप p/q के रूप में व्यक्त करें। तो आप लोग सिंपली इसको क्या मान लिया करें, ax के बराबर है मान लेते हैं। दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा किया, किससे? 10 से गुणा कर दिया। 10x बराबर 1 अंक दशमलव का घसक जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से। अब यहाँ पे इस संख्या को मैं ये भी लिख सकता हूँ 6 + 0.6666, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो यही आएगा सेम ना। जैसे भाई 1 में 0.1 जोड़ोगे तो 1.1 तो है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? x है। तो ये हो गया 10x बराबर 6 + x। x को इधर लाके घटाएंगे तो 10x में से 1 x निकल गया, फाइनल में पहुंच गया तो इसको खत्म होता है तो इतना समझा जाएगा। 10 में से 1 निकल गया कितना? 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना? 6/9। कैंसिल करेंगे देखो 3 से काटो, 3 दूनी के 6, 3 दूनी का 9, तो फाइनल आपका 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? थोड़ा जल्दी बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को आराम से रोक के देखेंगे। अब इतना करना मुश्किल का है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे ना, करवाएंगे। एक बार अनाउंसमेंट दिखाई दे।
आई है ना। चले यस सर। चले नहीं चले भी बता लें। देखिए वृत्त का व्यास AB के सिर है। एक वृत्त है जिसका व्यास है कितना, AB है, केंद्र कितना है, O है। इसका सिरा दिया है -2, -7 और यहाँ दिया है 1, -11। पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या यही है ना। इसकी दूरी पूछा है और केंद्र के निर्देशांक पूछा है। तो हमने आपको समझाया क्या, जैसे एक कोई 4 मीटर का हमारा क्या है, सपोज करो डंडा है, 4 मीटर का डंडा है, तो मैं बीच में पूछूं बीच वाला भाग कितना होगा, 2 मीटर होगा ना। आपने क्या किया, आधा किया क्या। उसी तरीके से बीच वाला पार्ट पूछ रहा है, क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जोड़ के आधा कर देंगे, बीच का पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से -2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1। आधा करने का मतलब बटे में 2, तो पहला बिंदु आ गया -1/2 कामा। दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे, -11 बटे में 2 कितना, -11/2 काटेंगे तो कितना, -9। बिंदु निकल गया। अब त्रिज्या चाहिए ना। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी याद करें, सूत्र निकालने का। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 है, यहाँ y1 है, यहाँ x2 है, यहाँ y2 है। इसको आप लोग करके कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यस सर। ठीक है, हल करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों आप लोग फार्मूले के माध्यम से करके दिखाएंगे। इसमें देखो मैं चित्र बना दे रहा हूं आपको। यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है कि त्रिज्या बोला 10, तो AB तो त्रिज्या है और AB अर्थात ये 10 सेमी है। AB कितना है, 10। और ये जीवा दिया है ना, जीवा कहा है कि जीवा। तो इस तरीके से जीवा डाले तो ये वाला जो भाग कटा ये क्या है मेरा, लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ये वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है ना। क्या पूछा है इसमें पूछा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो आप लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है इसका, किसी को याद है? हाँ बताएं आराम से। हाँ बताइए, लगता ही बता दीजिए। 360 माइनस थीटा बटे IR स्क्वायर, यही होता है। आप बताओ, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1 बटे r स्क्वायर sin थीटा। एकदम सही, यही है। ये है, ये दीर्घ वृत्तखंड का है। दीर्घ वृत्तखंड के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो लघु के लिए पूछा है, थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कितना, 90 रखेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 1/4, ठीक है। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, आर की वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया, तो हल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम मिलते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद, नाश्ता वास्ता करके फिर चिल्लाते हैं। लाइक सब्सक्राइब हम बोला ना, अब उसमें करवा